हेलो बच्चों, मैं आज आपको कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि क्लासेस चल रही हैं, 45 क्लासेस हैं जो बेसिक मैथ की चल रही हैं, 8वीं के लिए, 9वीं के लिए, 10वीं के लिए। तो आज हम करेंगे दूसरा दिन है हमारा, और आज हम करेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो वो अलजेब्रा में, ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। अलजेब्रा में बच्चों को काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं, वो जोड़ नहीं पाते, उन्हें पता ही नहीं होता ये है क्या। उन्हें बेसिक टर्म्स ही मालूम नहीं होती कि ये है क्या, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में उनको नहीं मालूम होता। तो पहले ये समझ जाते हैं, इनसे फंक्शंस कैसे बनते हैं ये समझ जाते हैं, इनसे पॉलिनोमियल्स कैसे बनते हैं ये समझ जाते हैं, इनसे इक्वेशन कैसे बनती हैं ये समझ जाते हैं। तो जब ये चीज़ें समझ जाओगे तो आपको मैथ आसान होने लग जाएगा, मैथ को समझना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो देख लेते हैं, टाइम नहीं करते वेस्ट। तो कांस्टेंट क्या होता है, मतलब सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैंने आपको क्या कहा, कांस्टेंट। कांस्टेंट बेसिकली होता क्या है और वेरिएबल क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं अचर, और इसको बोलते हैं चर। मैं इसलिए हिंदी में करा रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी के भी होते हैं, ठीक है, उन्हें समझना होता है। तो कांस्टेंट क्या हो गया, अचर हो गया, वेरिएबल चर हो गया। कांस्टेंट होता क्या है, जो ना बदले। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो ना बदले। जैसे 5, 6, 7, 8 एक्सेट्रा, देखो ये होते हैं कांस्टेंट हमारे। और अगर हम उसमें से लें, अल्फाबेट्स में लें, तो ए, बी, सी, डी, पी, क्यू, आर, एम, एन एक्सेट्रा, ये कांस्टेंट वैल्यूज मानी जाती है जब तक ना बोले क्वेश्चंस में, जब तक यहाँ ना बोले कि भाई ये वेरिएबल्स हैं तो ये कांस्टेंट माने जाते हैं, इनको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। अब हमारा ये क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वो वेरिएबल्स होते हैं जो बदल जाएं, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया एक्सेट्रा। ये क्या होगा, ये बदले जा सकते हैं। इसकी एक्स की जगह आप 1 रख दो, एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 4 हो सकती है, वाई की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन 5 तो 5 ही रहेगा ना, 5 तो 5 ही रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये कांस्टेंट होते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं। अब इन दोनों से टर्म्स तैयार होती हैं। क्या तैयार होती हैं, टर्म्स। जैसे अब ये 5 है, ये भी एक टर्म है, सिंगल टर्म है। ये x है, ये भी क्या है, सिंगल टर्म है। ये क्या है, y क्या है, ये भी एक क्या है, सिंगल टर्म है। 7 क्या है, ये भी क्या है, सिंगल टर्म है। ये सारी जो टर्म्स हैं वो सिंगल सिंगल टर्म्स हैं। जब इनका क्या होता है, एडिशन हो जाए, मान लो इनको ऐड करें हम, ठीक है, एडिशन, जब इनको जोड़ें, जैसे कि 5 प्लस में x, 7 प्लस में y, 7 प्लस में y, z प्लस में 1, ये जो एडिशन है, ये जो एडिशन है, ये जो एडिशन है, वो किसका है भाई, कांस्टेंट का है। किसका है, कांस्टेंट का है। किसका है, वेरिएबल का है। ये आपस में जुड़ नहीं सकते, ये अलग अलग टर्म्स हैं। कांस्टेंट को वेरिएबल से नहीं जोड़ा जा सकता, कांस्टेंट को वेरिएबल से नहीं जोड़ा जा सकता, कांस्टेंट को वेरिएबल से नहीं जोड़ा जा सकता। उसी तरीके से x और y ये वेरिएबल है, क्या है, ये वेरिएबल है, ये भी क्या है, वेरिएबल है। ये अलग अलग वेरिएबल है, ये क्या है, डिफरेंट वेरिएबल है, क्या है,
डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो इनको भी जोड़ा नहीं जा सकता। तीसरी कंडीशन देखते हैं, मान लो ये कांस्टेंट प्लस में कांस्टेंट जैसे कि 5 और ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। सेम वेरिएबल्स जैसे कि x और x आपस में जुड़ जाएंगे 2x, y और y आपस में जुड़ जाएंगे 3y, ठीक है। और जैसे कि मान लो 2y प्लस में 2y 4y। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि कांस्टेंट नंबर जुड़ जाते हैं लेकिन जो सेम वेरिएबल्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं जुड़ते, कांस्टेंट वेरिएबल्स नहीं जुड़ते। मेरी बात समझ में आ गई बात। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ये आते ही उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, यार 5 प्लस में x का क्या करें। कुछ नहीं करोगे, छोड़ दोगे ऐसा ही। अगर ऐसा आंसर आ रहा है 5 प्लस में x आ रहा है छोड़ दो, 7 प्लस में y आ रहा है छोड़ दो, z प्लस में 1 आ रहा है छोड़ दो, x प्लस y आ रहा है छोड़ दो, ठीक है। 5 प्लस में 7 आ रहा है तो भाई ये तो काउंटिंग्स है, कांस्टेंट वैल्यूज है, इनको जोड़ सकते हो। सेम वेरिएबल आ रहा है जोड़ दो, x को 2x, y 3y, 2y 4y। ये बात समझ में आ गई। तो ये एडिशन प्रॉपर्टीज हैं और ये सब्ट्रैक्शन पे भी काम करती हैं, घटाने पर भी काम करती हैं। ये है क्या हमारा एडिशन। एडिशन मतलब जोड़। अगर यही चीज अगर हम माइनस में करें, यही चीज हम जैसे मान लो इसको मैं यहाँ ये लिख दूं x, ये लिख दूं और ये लिख दूं, ठीक है, यहाँ पर ये लिख दूं, यहाँ पर, ठीक है, माइनस कर दूं, तो सब इस पे भी अप्लाई होंगी। जैसे मान लो x माइनस में x हो जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y माइनस में हो जाए तो क्या आएगा, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस y आ जाएगा। तो एडिशन पे और सब्ट्रैक्शन पे दोनों पे सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है कि भैया कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस हो सकते हैं, सेम वेरिएबल्स माइनस प्लस हो सकते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स जो होते हैं जैसे कि डिफरेंट वेरिएबल्स माइनस नहीं हो सकते। जैसे मान लो मैं ये लिख दूं, इसका आंसर क्या होगा, पता ही नहीं क्या होगा, क्योंकि x में से y जा ही नहीं सकता, y में से x नहीं जा सकता। जब तक हम इनकी वैल्यूज पता नहीं होंगी तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आ गई कि जब जोड़ते हैं हम इनको तो किस तरीके से जोड़ते हैं। भाई सेम वेरिएबल्स होंगे, बार बार सुनो, सेम वेरिएबल्स होंगे तो जुड़ जाएंगे और डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे नहीं जुड़ेंगे। और अगर ऐसे समझ सकते हो, जो सेम टर्म्स होंगी वो जुड़ जाएंगी और डिफरेंट टर्म्स नहीं जुड़ती, डिफरेंट टर्म्स नहीं जुड़ती। तो अब देखते हैं मल्टीप्लाई में क्या होता है। अगर यही चीज मल्टीप्लाई में देखी जाए, अगर हम इन्हीं चीजों को मल्टीप्लिकेशन में देखें तो क्या होगा, तो देखते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन ठीक है, जिसे हम गुणन खंड बोलते हैं। इनमें क्या होगा, जैसे मान लो x और x को मल्टीप्लाई करना है, x और y और z को मल्टीप्लाई करना है, 5 और x और y को मल्टीप्लाई करना है, तो इनका क्या आंसर्स होंगे। x और x को मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, सेम है। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है कि x मल्टीप्लाई x और x प्लस में x क्या होगा। तो देखो भाई, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर ऐड होती है। इसके ऊपर पावर कितनी है, 1, इसके ऊपर पावर कितनी है, 1, तो कितनी पावर हो जाएगी, 2। लेकिन जब ये जुड़ते हैं तो इसको 2x लिखा जाएगा, बहुत डिफरेंस है इसमें, ठीक है। जैसे मान लो मैं y और y तो सबकी पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा y की पावर 3। लेकिन अगर मैं y प्लस में y और प्लस में y तो इसको क्या लिखोगे, 3y। समझ में आ रही है बात आपको। तो इस तरीके से हम करते हैं। ऐसे देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं, इसके पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 है, तो तीनों अलग अलग हैं तो इनकी पावर जुड़ ही नहीं सकती। तो इसको क्या लिख दिया जाएगा, एक्स वाई और जेड। पावर को जुड़ने के लिए ये सेम होने चाहिए, पावर को जुड़ने के लिए सेम होने चाहिए और यहाँ पे जुड़ने के लिए सेम होने चाहिए। डिफरेंट जो होते हैं ना, अब मान लो डिफरेंट x प्लस में y प्लस में z, इसका भी कोई आंसर नहीं होगा।
होएगा ही नहीं। इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई में पावर तो सेम है, लेकिन ये बेसिस जो है ये एक्स वाई जेड अलग अलग है, तो एक्स वाई जेड लिख दिया जाएगा। ऐसे इसको क्या लिख दिया जाएगा, 5xy। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई में क्या देखा, मल्टीप्लाई में सीधी सीधी बात है, अगर बेस सेम होंगे तो पावर बन जाती है, अदरवाइज वैसा का वैसा लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, सब चीजें, इन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है हमें कि भाई ऐड करते वक्त क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करते वक्त क्या होगा, और अगर हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, एक ये हो गया, और अगर x मल्टीप्लाई y और z हो गया, ठीक है, एक x और ये x और ये x हो गया, एक हमारे पास 5x मल्टीप्लाई 7y हो गया। अब ये क्वेश्चंस होते हैं तो बच्चों को क्या होता है, समझ में नहीं आता बिल्कुल भी, उनको बड़ा प्रॉब्लम होती है इन चीजों में। तो देखो ये एक्स वाई जेड मैंने क्या बताया कि अगर सेम होंगे तो जुड़ जाएंगे, सेम होंगे तो जुड़ जाएंगे, ये सेम नहीं है तो इसका कोई आंसर नहीं होगा, यही होगा। ठीक है, इसी को आंसर माना जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होगा, एक्स वाई जेड लिख दिया जाएगा, क्योंकि इनकी पावर जो है सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, एक्स की पावर 3 हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x, और ये देखो ये जो कांस्टेंट हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 35, और ये ऐसे के ऐसे लिख दिए जाएंगे। समझ में बात आ गई। अब ये जो बन के आई हैं ये टर्म्स होती हैं, क्या होती हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, ये टर्म्स होती हैं। क्या बोलते हैं, टर्म्स। मेरी बात समझना, जो चीज मैं बता रहा हूँ कि भाई कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, तो इनसे ही पता लगेगा। तो ये हो गई हमारी टर्म्स। जैसे ये हो गया, ये सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है, आपस में जुड़ नहीं रहे। तो क्यों नहीं जुड़ रहे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। सेम टर्म्स आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। सेम टर्म्स क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे मान लो देखो, अगर मैं सेम टर्म्स लूं, सेम टर्म्स अगर लूं, जैसे एक्स वाई जेड प्लस में 3xyz प्लस में 7xyz। अब देखो पीछे सबके क्या लगा हुआ है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, सेम टर्म्स होगी कि नहीं होगी। तो ये एक एक्स वाई जेड है, ये 3xyz है, और ये कितने हैं 7, तो 11xyz हो जाएगा। एक सिंगल टर्म सिंगल टर्म सिंगल टर्म सिंगल टर्म सिंगल टर्म सिंगल टर्म। उसी तरीके से अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में 3x² प्लस में 7xy, ठीक है, प्लस में माइनस का 4x²। अब मेरी बात समझना, क्या होगा माइनस का तो सबसे पहले क्या करेंगे, x² और x² कितना हो जाएगा 4x², हो गया। वो माइनस का है, वो उसको इधर ले आओ तुम, और ये देखो कितना हो जाएगा एक्स वाई और एक्स वाई, 7xy और एक एक्स वाई, कितना हो जाएगा 8xy, कितना हो जाएगा एक 8xy। ये सेम है, ये कट जाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो सेम टर्म्स होती हैं वो जुड़ भी सकती हैं, सेम टर्म्स होती हैं वो क्या हो सकती हैं, मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं। सेम टर्म्स को आप जोड़ सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से ये चीजें देखी जाती हैं। तो तुमको ध्यान किस पे रखना पड़ेगा, इन पे रखना पड़ेगा, वेरिएबल्स पे रखना पड़ेगा, कांस्टेंट पे रखना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल्स को देखोगे उसी से पता लगेगा ना सेम टर्म्स हैं। जैसे मान लो मैं ये बोलूं 7x 5x 3x 2x, ये सब सेम टर्म्स हैं। मेरी बात समझना, सेम टर्म्स हैं ये, क्योंकि इसमें इस पे मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये सेम टर्म्स हैं। ऐसे यहाँ पर मैं ये लिख दूँ, देखो 7x² 6x² और 3x², ये भी क्या है, सेम टर्म्स हैं, ये भी क्या है, सेम टर्म्स हैं। लेकिन अगर मैं ये लिख दूँ, देखो 7x 6y 3z, ये डिफरेंट टर्म्स हैं। क्या है ये, डिफरेंट टर्म्स हैं। ऐसे मैं ये लिख दूँ 5x³ 2x की 2 या 3x, ये भी डिफरेंट टर्म्स हैं।
तो डिफरेंट टर्म्स किससे बनती हैं? इनसे बनती हैं, वेरिएबल से डिफरेंट टर्म्स बनती हैं। किससे बनती हैं? वेरिएबल से। और जो डिग्री होती है ना पावर, इससे डिफरेंट टर्म्स बनती हैं। ठीक है, इसमें 1 पावर है, इसमें 2 पावर है, इसमें 3 पावर है, डिफरेंट टर्म्स हैं। ये वेरिएबल्स अलग हैं, एक्स वाई जेड ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो डिफरेंट टर्म्स हैं। तो मेरी बात समझ गए? डिफरेंट टर्म्स अगर आपको समझना है तो क्या समझोगे आप कि भाई अगर वेरिएबल्स अलग होते हैं तो ये डिफरेंट टर्म्स होती हैं, और अगर पावर, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ये क्या होते हैं? डिफरेंट टर्म्स होती हैं। तो पावर से पता लगता है डिफरेंट टर्म्स है, और वेरिएबल से पता लगता है डिफरेंट टर्म्स है। समझ में बात आ गई? इन्हीं चीजों को देखा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि भाई जोड़ते वक्त, घटाते वक्त, मल्टीप्लाई करते वक्त तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। जैसे मान लो किसी चीज को आपको मल्टीप्लाई करना है, 5xyz मल्टीप्लाई 7yz², कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट लो 35, x और x सेम है x⁻², y और y सेम है y⁻², z और z सेम है, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, कितने हो गए? 3। ठीक है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि अगर बेस सेम होते हैं, अगर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है बस। भाई जहां जहां बेस सेम होंगे, जैसे कि x⁻7, x⁻8, x⁻9, तो सबके क्या हो जाएंगे? पावर जुड़ जाएंगे, x लिख दिया जाएगा 7 और ये 15 और ये हो जाएगा कितने? 24। लेकिन अगर मान लो x⁻7 और y⁻7 और z⁻8, तो भैया कुछ नहीं होगा, ऐसा ऐसा लिख देना आप। ठीक है, ऐसा ही ऐसा लिख देना। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि जब आप अगर ये पढ़ते हो, कांस्टेंट का पता होना चाहिए, वेरिएबल्स का पता होना चाहिए, टर्म्स का पता होना चाहिए। मैं जो क्लासेस चला रहा हूँ अभी अलजेब्रा की चल रही है। आज आपको सिर्फ कितना समझना है? आज आपको सिर्फ ये पता लगाना है कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं। सेम वेरिएबल जुड़ जाते हैं, ठीक है, सेम वेरिएबल जुड़ जाते हैं, और जिनकी बेस सेम होते हैं उनकी पावर जुड़ जाती हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, जो मैं आपको समरी भी करके बताता हूं। देखो पहला पॉइंट कि भाई सेम वेरिएबल क्या हो सकते हैं? ऐड हो सकते हैं, सबट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई तो हो ही सकते हैं, मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जो डिफरेंट जो वेरिएबल्स होते हैं, वो ऐड नहीं हो सकते, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। सेम वेरिएबल्स ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। डिफरेंट वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? ना ऐड हो सकते, ना सब्ट्रैक्ट हो सकते, ना ऐड हो सकते, ना सब्ट्रैक्ट हो सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मल्टीप्लाई में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। देखो मल्टीप्लाई में तो बेस देखा जाता है, मल्टीप्लाई में क्या देखा जाता है? बेस। बेस सेम है, पावर जोड़ दो, बेस सेम है, पावर मत जोड़ो। लेकिन माइनस प्लस करते समय वेरिएबल्स को देखा जाता है, सेम वेरिएबल्स हैं या नहीं है, सेम वेरिएबल्स हैं या नहीं है। जैसे मैंने बता भी दिया आपको, जैसे कि x 5x माइनस में 5y, ये इतना ही रहेगा। ठीक है, इसमें ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेना सब कुछ बताऊंगा। सारी छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपको ये क्लासेस में कुछ समझ में आता है तो रिस्पॉन्स दिया करो, कमेंट्स में लिखा करो, बताया करो मुझे कि और क्लासेस आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में तो कोई इश्यू ही नहीं रहता ना। इसको 5 और 5 को कर दो और x और y को कर दो। ठीक है, तो अगर आपको ये चीजें समझ में आई हो, मैंने क्या बोला, कांस्टेंट के बारे में पता लग गया, वेरिएबल्स के बारे में पता लग गया, टर्म्स के बारे में पता लग गया, ये पता लग गया कि सेम वेरिएबल्स जुड़ जाते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं जुड़ते, ना घटते, ना उनमें मतलब सब्ट्रैक्शन हो पाता है। सेम वेरिएबल्स जो हैं अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर जुड़ जाती हैं। ये 3-4 बातें आपको याद रखनी है आज की क्लास में। आज से अलजेब्रा चालू है, क्लासेस काफी चलेंगी इसकी, 10 क्लासेस कम से कम चलेंगी अलजेब्रा की, इससे कम भी हो सकती हैं जब तक ये फिनिश नहीं होंगे। एक्स वाई जेड की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये लीनियर फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, और ये पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, फैक्टर कैसे किए जाते हैं, कॉमन कैसे लिए जाते हैं,
ये सारी छोटी छोटी बातें आपको मैं समझाऊंगा और आप क्लासेस को देखते रहिए। आपकी क्लासेस जो है अब स्टार्ट होने वाली हैं, पेपर मतलब जो है आने आने वाले समय में आ जाएंगे, तो अपना बेस ठीक कर लो इन छुट्टियों में। ठीक है, आप फ्री हो इस समय, होमवर्क का कोई लोड नहीं है, तो आप इस समय अपने बेस को ठीक कर सकते हो। और अगर मेरे पढ़ाने में कोई वैसे आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो, बता सकते हो कि जी आप थोड़ा कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है। ठीक है, अगर आपको क्लियर चीजें नहीं हो सकती, मैं कोऑपरेट करूंगा पूरी तरह से। ठीक है, कल मिलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मैथ की।